हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ टूरिस्ट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ओके, तो इनबाउंड टूरिस्ट, आउटबाउंड टूरिस्ट, एडवेंचर, इंट्रिंसिक टूरिस्ट, एक्सट्रिंसिक टूरिस्ट। ओके, तो ये पढ़ेंगे आज हम। वैसे इनबाउंड टूरिस्ट और आउटबाउंड टूरिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में पढ़ा है, ठीक है। तो इनबाउंड टूरिस्ट वो होता है जो 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 नॉन रेजिडेंट का हो, और जो नॉन रेजिडेंट का हो बाहर से आए। जैसे जैसे एग्जांपल आप लोगों को मैंने दिया था कि कोई अगर मलेशिया से आए यहाँ पे इंडिया में, तो वो इनबाउंड टूरिस्ट हो गया। वो वहाँ से मलेशिया से आए यहाँ, तो वो इनबाउंड टूरिस्ट है। ओके, और आउटबाउंड टूरिस्ट कौन है? जो यहाँ से वहाँ जाए। जैसे रेजिडेंट जहाँ पे वो रहता है वहाँ से दूसरे कंट्री में जाए। जैसे यहाँ से मलेशिया जाए, जो वो कौन है? आउटबाउंड टूरिस्ट। ओके, सिंपली। तो इंट्रिंसिक टूरिस्ट कौन है? ठीक है, इंट्रिंसिक टूरिस्ट वो है जो फॉर द पर्पस ऑफ इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, ठीक है, घूमने के लिए, ठीक है। जैसे अगर हॉलीडे किसी को मिला तो वो जाते कई जगह घूमने के लिए, तो वो लोग क्या है? इंट्रिंसिक टूरिस्ट। ओके, जैसे कि जैसे यहाँ के लोग जैसे समर्स में जब हॉलीडे होता है तो वो जाते कश्मीर, वहाँ पे मुगल गार्डन्स घूमते हैं, जैसे शालीमार निशात पार्क घूमा। तो वो लोग क्या इंजॉयमेंट पर्पस के लिए गए, ठीक है, हॉलीडे में इंजॉयमेंट पर्पस के लिए गए, वो है इंट्रिंसिक टूरिस्ट, ठीक है, उसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक टूरिस्ट। एक्सट्रिंसिक टूरिस्ट कौन है? अब एक्सट्रिंसिक टूरिस्ट वो है जो जो जाते हैं कहीं पे इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट उसमें कोई मोटिवेशन, रिवार्ड ओरिएंटेड मोटिवेशन होता है। जैसे कुछ रिवार्ड मिल रहा हो उससे, वहाँ जाने से, तो वो जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में कुछ इवेंट हुआ, स्पोर्ट्स हुई, ठीक है, तो आप लोग किसी ने पार्टिसिपेट किया, अब उनके थ्रू आप कहीं गए स्पोर्ट्स खेलने। यहाँ से यहाँ जैसे लद्दाख से गए लोग, गए श्रीनगर गए या जम्मू दिल्ली कहीं भी, तो वो लोग क्या किसी रिवार्ड पर्पस के लिए गए ना, तो वहाँ पे वो कहलाएंगे, वो ट्रैवल तो कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाएंगे तो वो एज अ टूरिस्ट है, उसे टूरिस्ट कहेंगे। किसी और स्टेट में अगर चले वो लोग वहाँ पे उन्हें टूरिस्ट कहेंगे। मगर जो वो जो यहाँ जो जो स्टूडेंट वहाँ गया, वो किसी पर्पस के लिए गया, कि वो ओरिएंटेड था, उसमें मोटिवेशन क्या था कि कोई रिवार्ड मिले, वहाँ जाके वो स्पोर्ट्स खेलेगा, वहाँ कुछ जीतेगा, ठीक है, तो वो उसके लिए रिवार्ड है, ठीक है। तो कोई जब पर्सन रिवार्ड रिवार्ड को देख के जाता है, कहीं जगह ट्रैवल करता है, ठीक है, या परफॉर्मेंस देखो उस एक्टिविटी में या उस ट्रैवल में कुछ परफॉर्मेंस दिख रहा हो, उससे कुछ मिल रहा हो रिवार्ड, तो अगर उस पर्पस के लिए कोई अगर गया, तो उससे उस टूरिस्ट उसको उसे हम क्या कहेंगे? उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक टूरिस्ट। ओके, नाउ एडवेंचरर्स। एडवेंचरर्स टूरिस्ट कौन है? जो एडवेंचर, जो मतलब क्या करे, नए नए न्यू जगह जो प्लेसेस एक्सप्लोर करे, ठीक है, या वो चैलेंज टेकर हो, कोई पर्सन जो चैलेंज टेकर हो, न्यू पर जगह जो है नए नए जगह जो है एक्सप्लोर करता हो, उसे हम एडवेंचरर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन हाँ, जैसे कोई पर्सन जाता है कहीं जगह, उसको शौक होता है कहीं जगह जाने का जहाँ जो कोई चीज़ कोई जगह उसने नहीं देखा हो, ठीक है, जैसे कोई बंदा यहाँ का लद्दाख का गया, कश्मीर सोनमर्ग के वहाँ, जैसे पहलगाम गया जो नहीं देखा उसने, या किसी और जगह गया वहाँ श्रीनगर में, या वो गया राजस्थान गया,
या वो आउट ऑफ कंट्री गया, किसी जगह गया जो कभी नहीं देखा हो, तो वो उसको जिस जिस पर्सन को पसंद हो नई नई जगह देखना, उसे हम एडवेंचरर कहेंगे, ठीक है, एडवेंचरर टूरिस्ट कहेंगे। और वो पर्सन जो रिस्क टेकर हो, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग करता हो, रॉक क्लाइंबिंग करता हो, स्काई ड्राइविंग करता हो, पैराशूटिंग करता हो, तो वो लोग क्या है, एडवेंचरर टूरिस्ट। ओके, तो ये क्या है, ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ टूरिस्ट। ओके, टाइप्स ऑफ टूरिस्ट में अब कौन कौन है, इंट्रिंसिक टूरिस्ट, एक्सट्रिंसिक टूरिस्ट, एडवेंचरर्स, इनबाउंड टूरिस्ट, आउटबाउंड टूरिस्ट, और वो जो डोमेस्टिक टूरिस्ट और इंटरनेशनल टूरिस्ट वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। ओके, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, कैसे टूरिज्म का जो है डेवलपमेंट हुआ, कैसे ग्रोथ हुई, कैसे इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। सबसे पहले रोमन एम्पायर पीरियड के दौरान जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो है ज़्यादा बड़ी, ठीक है। तो रोमन एम्पायर तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, काफ़ी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, इस पीरियड के बारे में। तो ये चला है 27th BC से लेके 476 AD तक, ठीक है। ट्रैवल डेवलप्ड बाय फॉर मिलिट्री ट्रेड एंड पॉलिटिकल रीजंस एज वेल एज कम्युनिकेशन एंड मैसेज। अच्छा, तो इसमें क्या है, जो ये जैसे हाँ, रोमन एम्पायर के दौरान ही मिलिट्री जो है, वो मिलिट्री की जो है, मिलिट्री की ग्रोथ हुई थी, मतलब डेवलपमेंट हुई थी मिलिट्री, या ट्रेड डेवलप हुआ था, पॉलिटिकल चीज़ें डेवलप हुई थी उस दौरान। तो उसी के साथ साथ जो है ट्रैवल भी डेवलप हुआ था, क्योंकि जब मिलिट्री रोमन एम्पायर्स की मिलिट्री बढ़ने लगी, तो या वो कंक्वायर करने लगा जगह जगह, जैसे एक स्टेट को दूसरे स्टेट को, वहाँ पे वो लोग क्या करते थे, वहाँ पे अपनी जो है रोमन एम्पायर जो है अपने जो है मिलिट्री तैनात करते थे, वहाँ पे रखते थे, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी। तो उनको तो मिलिट्री वहाँ लेने के लिए तो ट्रैवल करना होता है, ठीक है। तो वो एक यहाँ से वहाँ लेना या वहाँ से लाना, तो वो करते थे, ठीक है, वो हो जाता था ये, यहाँ से वहाँ जाने या वहाँ से आना, यहाँ मिलिट्री को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेना। तो इस रीज़न से भी जो है ट्रैवल जो है टूरिज़्म ट्रैवल जो है डेवलप हुई। ट्रेड, और जो इस दौरान ट्रेड डेवलप होने लगी, ठीक है, ट्रेड डेवलप जब हुई तो लोग यहाँ से वहाँ जाने लगे, ट्रेड के सिलसिले में वहाँ से यहाँ आने लगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जैसे कि उनको जो रोमन एम्पायर्स जो है वहाँ पे किंग्स जो है उनको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, मीटिंग्स के लिए या देखने के लिए जो जो स्टेट्स उनने कंक्वायर किया है, जो फतह पाया जिन स्टेट्स पे जो उनके कंट्रोल में है, ठीक है। फॉर सिक्योरिटी, फॉर मीटिंग रीजंस वो लोग जाते रहते थे, पॉलिटिकल रीजंस के। तो ये सारी चीज़ें जो है ट्रैवल डेवलप करते रहा, इन सारी चीज़ों की वजह से ट्रैवल डेवलप्ड हुई। ओके, एज वेल एज द कम्युनिकेशन मैसेज फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिस्टेंट टेरिटरी, और कम्युनिकेशन, हाँ, जैसे कम्युनिकेशन देखो, जैसे कि रोमन एम्पायर तो एक एम्पायर था, जैसे इंडिया, ठीक है, एक बड़ा स्टेट है, एक बड़ा कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट्स है, वैसे जो रोमन एम्पायर का भी बहुत सारे जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स जो इन्हें कंक्वायर किया हुआ था, ठीक है, इनके कंट्रोल में था। तो वहाँ पे मैसेज पहुँचाना, ठीक है, तो वहाँ से मैसेज आना, तो जो मैसेज पहुँचाता है, जो मैसेज लाता है, वो तो ट्रैवल करता है ना, तो या वो जो ट्रैवल करता है किसी ज़रिए, जैसे तब के ज़माने में होगा टू व्हीलर, टांगा होगा, ठीक है, जो घोड़े पे जाना, घोड़े पे आना, या ऐसी चीज़ें। तो ट्रैवल उस दौरान भी इन कम्युनिकेशंस मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचाना, इस वजह से भी जो है ट्रैवल इंक्रीज़ हुआ, ग्रोथ हुई ट्रैवल की, ठीक है। Travel was also necessary for the artisans and architectures important to design the constructed great places and tombs. Travel was also necessary for the
जो है ट्रैवल उनके लिए भी बहुत ज़रूरी था, जो आर्टिशन आर्किटेक्ट्स थे, ठीक है। उनको क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, जैसे जो वहाँ के अम्पायर्स थे, रोमन अम्पायर्स, वो उनको इम्पोर्ट करते थे, लाते थे अपने वहाँ पे, अपनी जगह वहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे, फॉर कहाँ क्या करने के लिए, जो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्या जो ग्रेट पैलेसेस वो लोग बनाते थे, टोम्स बनाते थे, उसको जो है बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए, तो इनको इंपोर्ट करते थे, इनको लाते थे, ठीक है। तो वो लोग जो है ट्रैवल उनको जो है देखो जो आर्किटेक्ट्स जो होते थे उनको आना पड़ता था, ठीक है। इन एंशंट ग्रीस पीपल ट्रैवल्ड ओलंपिक गेम्स, हाँ इस दौरान जो रोमन एम्पायर्स के दौरान जो है ओलंपिक्स गेम्स भी स्टार्ट हुआ था इसी, ठीक है। तो लोग जो है ग्रीस ग्रीस में लोग यहाँ वहाँ से हर तरह जो है हर कंट्री से आने लगे, ठीक है। तो फॉर पार्ट वो जो गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आते थे, वो जो स्पेक्टेटर्स मींस जो देखने वाले लोग जो है इन गेम्स को, वो भी आने लगे, ट्रैवल करने लगे वहाँ पे जब ओलंपिक्स गेम हुआ, ठीक है, ग्रीस में। तो लोग आने लगे यहाँ, और जो पार्टिसिपेट गेम में करने के लिए वो भी आए कहीं के तरह तरह मुल्कों से, ठीक है। तो उनके लिए एकोमोडेशंस, उनके बैठने के लिए जगह और फूड सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो चीज़ें, तो वो जो है करना पड़ा इनको, ठीक है, जो वहाँ के अम्पायर थे। तो इन चीज़ों की वजह से भी ट्रैवल जो है डेवलप हुई। ओ, तो रोमन इन एंशिएंट टाइम्स ऑफ ट्रैवलर, हाँ जो सी साइड रिजॉर्ट्स इन ग्रीस इजिप्ट एंड, जो रोमन एम्पायर्स थे तब के ज़माने में, वो क्या करते थे, ट्रैवल करते, वो खुद भी जो है ट्रैवल्स करते थे, रिजॉर्ट्स देखने जाते थे, ग्रीस इजिप्ट देखने जाते थे, वहाँ पे जो बढ़िया मतलब जो रिजॉर्ट्स होते थे, वहाँ पे जाते थे फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए, कुछ दिनों के लिए रहने जाते थे, ठीक है, लॉजिंग के लिए जाते थे। तो तो उसकी वजह से भी ट्रैवल इम्प्रूवमेंट ये डेवलप हुई। मिडल एज पीरियड, ठीक है। ज्यूरिंग मिडल एज फ्रॉम अबाउट thus there was a growth of a travel. For these reasons it had become an organized phenomenon for pilgrims to visit the Holy Land such as the Muslims Makkah region. Okay, so मिडल एज में वो जो मिडल एज जो है पीरियड चला 8500 टू 1400 तक, ठीक है। तो इस दौरान भी ट्रैवल जो है उसकी ग्रोथ हुई, क्यों? क्योंकि रिलीजियस रीजंस की वजह से इस दौरान जो मिडल एज में जो है रिलीजन जो है बहुत एंशंट के टाइम से बहुत ही जो है डेवलप हुई। लोग जो है इस मिडल एज में लोग जो है ट्रैवल करने लगे, पिलग्रिम्स करने लगे, ठीक है। जो पिलग्रिम्स थे वहाँ वो लोग विज़िट करने लगे होली लैंड, ठीक है, जैसे मुस्लिम लोग करते थे, मक्का जाते थे, और क्रिश्चियंस जो जेरूसलम जाते थे उनके होली प्लेसेस पे, ठीक है। तो मिडल एज के दौरान भी जो है ये ट्रैवल जो है डेवलप हुई, ठीक है। एंशिएंट टाइम में देखो वो नहीं था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते थे, क्योंकि उतना फैसिलिटीज़ ना ट्रांसपोर्ट नहीं था। तो मिडिल एज में जो है थोड़ा डेवलप हुआ ट्रांसपोर्ट ज़रिया, जो है वे ऑफ ट्रैवल जो है तब एज़ कम्पेयर टू एंशंट डेवलप हो चुका था। तो लोग इजीली जा पा रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। तो मिडिल एज में जो है रिलीजियस लोग जो है वो होली प्लेसेस ट्रैवल करने लगे। तो मिडिल एज में इम्प्रूवमेंट हुई, ठीक है।
ये ट्रैवल का। 16th century. In the 16th century, the growth in England trade and commerce led to the rise of a new type of tourist. Those travel to burden their own experience and knowledge. 16th century में जो है इंग्लैंड का ट्रेड जो है, कॉमर्स जो है, इस पीरियड में जो है बहुत ही डेवलप होने लगी, ठीक है। तो जो लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फॉर ट्रेड पर्पस के लिए, कॉमर्स पर्पस के लिए, तो इसकी वजह से भी जो है टूरिज़्म बढ़ने लगी। दोस्त ट्रैवल टू बर्डन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज। और बहुत सारे लोग जो है जिनके पास नॉलेज था वो नॉलेज शेयर करने के लिए जाते थे, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी जगह कंट्री, या कोई जो है स्टूडेंट्स या नॉलेज गेन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहाँ पे नॉलेज हो, जहाँ पे जो है उस्ताद हो, जो जिसके पास नॉलेज हो, वहाँ उनके पास जाते थे एक कंट्री से दूसरी जगह नॉलेज गेन करने के लिए, ठीक है। 17th century. In 17th century, sons and daughters of the British aristocracy traveled throughout the Europe, such as the Charlie for a period of time, usually 2 or 3 years, to improve their knowledge. Okay. ओके, इसमें कह रहा है कि 17th सेंचुरी में भी जो है लोग, 17th सेंचुरी में क्या हुआ, जो ब्रिटिश जो है एरिस्टोक्रेसी, जो वहाँ के ब्रिटिश जो है उनके जो हुकूमत गवर्नमेंट जो गवर्न कर रहे थे, जो हुकूमत चला रहे थे, उनके जो है बेटा बेटी हो, जो वो लोग क्या करते थे, ट्रैवल करते थे यूरोप, थ्रू आउट पूरे यूरोप में ट्रैवल करते थे, जैसे कि इटाली जाते थे, जर्मनी जाते थे, फ्रांस जाते थे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 3 years, जैसे 2 या 3 साल के लिए वो लोग चले जाते थे, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए जाते थे वहाँ, यहाँ पूरे 3 या 2 साल के लिए वो घूमते थे, ठीक है। और वो क्या करते थे, अपना इम्प्रूव नॉलेज करते थे, एक्सपीरियंस देखते थे वहाँ जो है इन कंट्रीज़ में जाके वो लोग देखते थे वहाँ पे क्या होता है, क्या कल्चर है, कैसे जो हुकूमत चलता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सभी नॉलेज जानने के लिए, ठीक है। Sorry. Okay, this was ओके, ये जो ये ट्रैवल करते थे सन्स एंड डॉटर जो है इस टाइम, जो ब्रिटिश ऑटोक्रेसी जो ये लोग गवर्न कर रहे थे, उनके जो बेटा बेटी जो लोग ट्रैवल करते थे इतने सारे यूरोप देशों में, तो इस ट्रैवल को ये लोग क्या कहते थे, इसको जाना जाता था ग्रैंड टूर के नाम से, ठीक है, ग्रैंड टूर के नाम से इसको जाना जाता था, ठीक है। विच बिकम ए नेसेसरी पार्ट ऑफ, ये जो है ये ग्रैंड टूर जो है एक इम्पोर्टेंट नेसेसरी पार्ट होता था इनके लिए, ठीक है, जो इनके ट्रेनिंग के लिए फॉर फ्यूचर, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल लीडर्स, जो लोग लीडर्स जिनको फ्यूचर में लीडर बनना है, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है फ्यूचर में, जैसे जो उनको ये जो है ये ट्रैवल करना ज़रूरी होता था 2 या 3 सालों के लिए, ताकि वो अपना नॉलेज गेन करे, ठीक है। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हमने आज क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ टूरिस्ट और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टूरिज़्म। ओके, सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।